जैक एक बेहद अमीर खानदान का बेटा था, लेकिन उसकी जिंदगी देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था। वह हर दिन दूसरों के छोटे बड़े काम करता, उनके लिए भाग दौड़ करता और बिना किसी शिकायत के सब कुछ संभालता था। दरअसल अपने एक बड़े सपने को पूरा करने के लिए उसने 3 साल पहले घर छोड़ दिया था और एक बड़ी कंपनी की महिला सीईओ एना का पर्सनल सेक्रेटरी बन गया था। उसकी पूरी दिनचर्या सिर्फ एना के इशारों पर चलती थी। हर सुबह ऑफिस शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही एना उसे 10 ब्लॉक दूर अपनी पसंदीदा कॉफी लाने भेज देती। समय चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, जैक को दौड़कर जाना ही पड़ता। जरा सी गलती होते ही एना बिना रुके उसे डांट लगा देती। एना अपनी कंपनी की सबसे तेज और काबिल एग्जीक्यूटिव थी। उसकी सालाना कमाई करोड़ों में थी और खूबसूरती भी किसी से कम नहीं थी, लेकिन उसके सख्त स्वभाव की वजह से कंपनी का कोई भी आदमी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एना सीधे डिप्टी एडिटर के केबिन में पहुंचती है और बिना किसी घुमाव फिराव के उसे नौकरी से निकाल देती है। उसका साफ कहना था कि वह अपने काम को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता और ऐसे इंसान के लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। डिप्टी एडिटर अभी कुछ समझ भी नहीं पाता कि एना पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से बाहर निकल जाती है। उसकी चाल ही बता रही थी कि फैसले बदलना उसकी आदत नहीं है। गुस्से से तिलमिलाया डिप्टी एडिटर उसके पीछे पीछे कॉरिडोर तक आ जाता है। वह ऊंची आवाज में एना पर दिलहीन और बेरहम होने का इल्जाम लगाता है। यहां तक कह देता है कि उसकी जिंदगी में कभी प्यार नहीं आएगा, लेकिन एना बिना जरा भी घबराए पलटकर जवाब देती है कि उसे इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि उससे कोई खतरा था। असली वजह यह है कि वह आलसी, बदतमीज और इस नौकरी के बिल्कुल लायक नहीं है। इतना सुनते ही डिप्टी एडिटर के पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं बचता। कुछ ही देर बाद एना को शेयर होल्डर्स के ऑफिस में बुलाया जाता है। वह पूरे भरोसे के साथ अंदर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब प्रमोशन मिलने वाला है, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। उसे पता चलता है कि उसका वीजा खत्म हो चुका है और वह समय रहते उसे रिन्यू कराना ही भूल गई। अब इमिग्रेशन विभाग उसे वापस उसके देश भेजने वाला है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब शेयर होल्डर्स बताते हैं कि उसकी कुर्सी उसी डिप्टी एडिटर को दी जाएगी जिसे उसने कुछ देर पहले नौकरी से निकाला था। एना पूरी तरह निराश हो चुकी होती है। उसी समय जैक काम के सिलसिले में उसके पास आता है और तभी एना के दिमाग में एक नई प्लानिंग आती है। वह अचानक जैक से कहती है कि उसे उससे शादी करनी है। यह सुनकर जैक पूरी तरह चौंक जाता है। वहीं दोनों शेयर होल्डर्स तुरंत समझ जाते हैं कि एना आखिर क्या करना चाहती है। वे बिना देर किए दोनों को जल्द से जल्द शादी करने की सलाह देते हैं ताकि एना देश में रह सके। देखते ही देखते यह खबर पूरे ऑफिस में फैल जाती है। सभी कर्मचारी जैक को ऐसे देखने लगते हैं जैसे वह किसी अजीब तमाशे का हिस्सा बन गया हो। इसके बाद दोनों इमिग्रेशन ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन उनके बीच की झिझक और अजीब सा व्यवहार देखते ही अधिकारियों को शक होने लगता है। वे दोनों को सख्त चेतावनी देते हैं कि अगर यह शादी सिर्फ दिखावे के लिए निकली तो एना को तुरंत रिपोर्ट कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उसे भारी जुर्माना और 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। यह सुनकर जैक साफ तौर पर परेशान नजर आता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वह इस नौकरी के लिए अपनी जिंदगी के पूरे 3 साल दे चुका है। आखिरकार वह एना की मदद करने का फैसला कर लेता है। वह अधिकारी को समझाता है कि दोनों जानबूझकर एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते थे ताकि ऑफिस में किसी को उनके रिश्ते की भनक न लगे और काम पर कोई असर न पड़े। फिर वह यह भी बताता है कि रविवार को दोनों उसकी दादी के जन्मदिन की पार्टी में साथ जाएंगे और उसके बाद अपनी शादी आधिकारिक तौर पर रजिस्टर करवा लेंगे। जैक की बात सुनकर अधिकारी को यकीन हो जाता है। इमिग्रेशन ऑफिस से बाहर निकलने के बाद जैक समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ा रिस्क उठा लिया है, इसलिए वह एना के सामने अपनी कुछ शर्तें रखता है। सबसे पहली शर्त यह होती है कि एना उसकी किताब पब्लिश करवाने में मदद करेगी। दूसरी शर्त यह कि उसे प्रमोशन भी मिलेगा। एना बिना किसी बहस के दोनों बातें मान लेती है और कहती है कि जब तक उसे ग्रीन कार्ड नहीं मिल जाता ऑफिस में जैक जो चाहेगा वही होगा। ग्रीन कार्ड पाने की मजबूरी अब एना का घमंड भी धीरे धीरे तोड़ने लगती है। आखिरकार वह अपनी सारी अकड़ छोड़कर जैक के सामने अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। यह देखकर पहली बार जैक के चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि दिखाई देती है। फिर दोनों फ्लाइट में बैठते हैं। यहीं एना को जैक को छेड़ने का मौका मिल जाता है। वह उसके साधारण परिवार का मजाक उड़ाती है और साफ कह देती है कि नकली शादी के बाद उसे उसके ही घर में रहना होगा, लेकिन जैक उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानता। आखिर 3 साल तक उसके साथ काम करने के बाद वह एना के स्वभाव को अच्छी तरह समझ चुका था। फिर जैसे ही दोनों विमान से उतरकर शहर की सड़कों पर पहुंचते हैं, एना की नजर एक बेहद अजीब चीज पर पड़ती है। सड़क पर मौजूद लगभग हर दुकान पर जैक का सरनेम लिखा हुआ दिखाई देता है। यहीं से उसके दिमाग में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। उसे एहसास होने लगता है कि पिछले 3 सालों से उसके साथ काम करने वाला यह साधारण सा सेक्रेटरी शायद वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वह समझती थी। हो सकता है जैक असल में किसी बेहद अमीर परिवार का वारिस हो जिसने अपनी असली